दोस्तों दिन जाड़े के है और महीना दिसंबर का है, फेस्टिविटीज की फुहार है। यकीन है मुझे कि आपकी सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी है। कई जगह पे पिकनिक का भी आलम है। इस वक्त मैं ब्रह्मपुत्र के ब्लफ पे खड़ा हूँ और जाने मौसम अपनी खूबसूरती को उड़ेरते हुए आपके और हमारे मन में एक रोशनी से इमेजिन कर रही है। मंसूबा ये है कि इस साल कुछ जबरदस्त चेंज क्रिएट करेंगे, कुछ कोर्स चेंजिंग बदलाव लाएंगे अपने बिजनेस के बल से, अपने एथलेटिसिज्म के बल से, अपने लीडरशिप के बल से, अपने हेल्थ और फिटनेस के बल से, अपने रिलेशनशिप में और अपने फाइनेंस में। दोस्तों कोई फर्क नहीं है आप एंटरप्रेन्योर है, डॉक्टर है, पॉलिटिशियन है, आर्टिस्ट है या प्रोफेशनल खिलाड़ी है। इस वक्त आपके पास संपूर्ण मौका है, जबरदस्त मौका है अगले साल प्रोग्रेसिव, इंटेंसिव और रिवॉर्डिंग जर्नी क्रिएट करने का। पर दोस्तों क्या आपने ये गौर किया है कि ज्यादातर चेंज एफर्ट्स जो है वो फेल हो जाते हैं। तो अमेजिंग न्यू साइंस ने ये साबित कर दिया है कि जब भी हमें किसी भी चेंज को अंजाम तक पहुंचाना होता है या तो किसी चेंज को एम्ब्रेस करनी पड़ती है, ब्रेन की जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है वो लगभग 10 से 50 गुना बढ़ जाते हैं। और अक्सर हमारे शरीर और मन के बीच सही तालमेल ना होने के कारण ब्रेन एक एनर्जी क्राइसिस एक्सपीरियंस करती है। इसके चलते हमारी ब्रेन जो है वो चेंज को अपोज करने लगती है, प्रतिरोध करती है। तभी हमारे अंदर जो चेंज करने की डिजायर है वो ठंडी पड़ जाती है एंड वी क्विट। पर सबसे इंस्पिरेशनल न्यू साइंटिफिक स्टोरी ये है दोस्तों कि ये जो ब्रेन है दिस इज प्लास्टिक। ये प्लास्टिक है, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ब्रेन चेंज कर सकती है अगर हम सही डेटा फीड करें और पावरफुल परफॉर्मेंस रिचुअल्स अपनाएं। तभी 30% चेंज एफर्ट सक्सीड करती है। दोस्तों आज मैं आपको 2 जबरदस्त ब्रेन फ्रेंडली तरीके बताऊंगा जिसे अप्लाई करके जो बदलाव आप अपनी जिंदगी में, अपने खेल में या अपने रिलेशनशिप में इस नए साल में अंजाम देना चाहते हो, उस बदलाव को आप आसानी से एग्जीक्यूट कर पाओगे। सो द फर्स्ट सीक्रेट जो बिलियनियर एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट और खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं अपनी जिंदगी में बदलाव को क्रिएट करने के लिए इज दिस कि आप अपने वेल्थ और टैलेंट के संरक्षक हो, न कि मालिक। This is a powerful brain-friendly strategy which helps the brain to adapt the change. And here is the second secret जो मैंने आपसे वादा किया था, आज आपसे खुलासा करूंगा। Secret is this: don't be the product. मैं रिपीट कर रहा हूँ, don't be the product. इसे समझाने के लिए मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ जो हाल ही में एक मेरे दोस्त जो म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, ही इज अ म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले पूछा था कि मैं इतना वीडियो बनाता हूँ, इतना बढ़िया कॉम्पोजिशन कर रहा हूँ, मुझे लगता है लोग सराहना करते हैं, बट मेरे वीडियोस वायरल क्यों नहीं होते। दोस्तों आई एम श्योर आप में से भी कई लोगों ने वीडियो बनाने की कोशिश किया होगा और आप कई लोग सक्सेसफुल भी है, बट हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी वीडियोज अभी भी वायरल नहीं हुई है। इस बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, इससे नाता रखता है ये सेकंड सीक्रेट से। लेकिन पहले मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि आम तौर पे इन ए टिपिकल डे एक एवरेज इंसान 200 से 500 टाइम्स अपनी फ़ोन चेक करता है। मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर लोग हम में से 200 से 500 बार अपने टास्क से विचलित हो रहे हैं। और न्यूरोसाइंटिफिक स्टडीज़ ये खुलासा करती है कि जब हम विचलित होते किसी भी एक टास्क से, कहीं और अपना दिमाग लगाते और फिर जब हम वापस आते उस पहले वाली टास्क पे, हमको कम से कम 22 मिनट समय लगते हैं अपने उस मनोसंयोग को पाने का जिसके हम अपनी पूरी एकाग्रता के साथ उस टास्क को कर पाए और बेहतरीन काम कर पाए। दोस्तों आज हम ये इसीलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि ब्रेन साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जब भी हम अपने अटेंशन को किसी फ़ोन पे डालते हैं या फिल्म स्क्रीन पे डालते हैं या तो न्यूज़ पे डालते हैं, हमारी ब्रेन की एक फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी हम उस डिवाइस पे छोड़ के आते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट इस छोड़े हुए एनर्जी को अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जब हम उस डिवाइस से अपने मन को उखाड़ के फिर से अपने टास्क में आ रहे हैं, हम पूरी एनर्जी के साथ नहीं आ रहे। और अगर हम 200 से 500 बार इस तरीके से अपने अटेंशन रेसिड्यू को छोड़ के वापस आ रहे हैं टास्क में, तो आप समझ सकते हो कि एनर्जी कितनी कम पड़ रही होगी उस टास्क के लिए। मतलब ये हुआ कि सुबह जब हम नींद से उठते हैं, वी आर फुल ऑफ दिस कॉग्निटिव एनर्जी।
और इमीडिएटली अगर हमारा दिमाग कोई डिवाइस में जाता है और हम 10, 15, 20 बार, 25 बार ऑलरेडी डिवाइस पे अटेंशन डाल दिए हैं, बाय द टाइम 9 बजे या 10 बजे जब हम असल टास्क को, जो हमारी कोर टास्क है, उसको हम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम एनर्जी स्टार्व्ड रहते हैं और इसीलिए हमारा जो काम है वो हमारी हाईएस्ट पोटेंशियल जैसी होना नामुमकिन हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत पहले ये बात कहा था कि द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी मैन एंड एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैन ओनली लाइज इन द डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यही खुलासा अभी हाल ही में शिकागो यूनिवर्सिटी के पॉजिटिव साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने अपनी लैंडमार्क स्टडी में भी साबित किया है। उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिपेंड करती है हमारी क्वालिटी ऑफ अटेंशन क्या है। अगर हमारी क्वालिटी ऑफ अटेंशन सही नहीं है तो हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सही नहीं होगी। इस संदर्भ में मैं उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर आना चाहूँगा जो मैंने पहले कहा था कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि मेरे वीडियो क्यों नहीं हिट होते हैं। इनफैक्ट आज की जो इंटरनेट की दुनिया है ये पूरी तरीके से फ्री है, फ्री एक्सेस है, कोई भी जाके इंटरनेट पे एक्सेस करके कुछ भी देख सकता है। सो नाउ आज जो ये मीडिया के लिए डिस्ट्रैक्शंस हो रही है, अगर ये मेरे 20s में होते तो मेरे पेरेंट्स मेरे को ये कहते कि तुम क्यों डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, मीडिया तो न्यूट्रल है, तुम क्यों डिस्ट्रैक्टेड हो, तो तुम अपने मनोसंयोग कायम रखो। पर आज के दिन में अगर इस तरीके से हम डिस्ट्रैक्शंस की इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे तो शायद इफेक्टिवनेस नहीं होगी डिस्ट्रैक्शन से बचने की। क्यों? क्योंकि उस समय में जो मीडिया थी वो फ्री नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल हमारे समय, उस समय में मीडिया जो थी वो फिल्म हुआ करती थी, मतलब आपको पैसे दे के वहाँ पे जाने पड़ेंगे। दूसरी बात, आपके लिए और भी जो डिस्ट्रैक्शंस के जरिए थे लाइक सर्कस एक्सेट्रा और टेलीविज़न, ये भी बहुत लिमिटेड थे, इसके लिए भी आपको पैसे दे के ही जाने पड़ेंगे। और एक बात क्या है कि उस समय में टीवी जो थी वो एक डिवाइस हुआ करता था एक घर में, तो आपको वहाँ तक जाने पड़ेंगे तभी आप डिस्ट्रैक्टेड होंगे, आप बाहर रह सकते हो। लेकिन आज के दिन में आपके पॉकेट में इंटरनेट चल रही है, आपके पॉकेट में डिवाइस है और आपको फ्री प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, जब कोई भी चीज़ फ्री दी जा रही है आपको, आप प्रोडक्ट हो, यू हैव बिकम द प्रोडक्ट। अगर आपको फ्री दिया जा रहा है आपको प्रोडक्ट के रूप में यूज़ किया जा रहा है, विच मीन्स व्हाट, जितना समय आप यहाँ रहोगे उनको उतने पैसे मिलने वाले हैं फ्रॉम द एडवर्टाइजर्स, विच मीन्स आपकी अटेंशन को बेचा जा रहा है। सो जब आपके अटेंशन को बेचने के लिए इतनी सारी कंपनीज योजना बना रही है, लाजमी ये है कि मीडिया न्यूट्रल नहीं है। सो अगर मीडिया न्यूट्रल नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इससे आपकी परफॉर्मेंस निर्धारण हो रही है। ये जो फ्री प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इसकी एक और एंगल है जिससे आपको मालूम चलेगा कि कैसे आप चेंज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसके कारण से बाधा पा रहे हो। देखिए, जब फ्री प्रोडक्ट है लाजमी ये है कि ज़्यादातर लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, और जब आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो, हमने अभी भी देखा कि हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो अप टू द फुल पोटेंशियल नहीं होगी। और दूसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब फ्री मीडिया है हमें परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास ही करने होंगे, क्योंकि आप अगर म्यूजिक डायरेक्टर हो, आप अपनी म्यूजिक डाल रहे हो यूट्यूब में, AR रहमान साहब भी डाल रहे हैं, एंड देन द हॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर भी म्यूजिक डाल रहे हैं, रीजनल म्यूजिक डायरेक्टर जितने भी फिल्म इंडस्ट्रीज के वो भी डाल रहे हैं। तो यू आर नॉट ओनली कम्पीटिंग विद द पीपल हु यू नो, यू आर कम्पीटिंग विद द ग्लोब। तो अगर उस लेवल में आपको वीडियो को हिट कराना है, इट मीन्स कि आपको वर्ल्ड क्लास लेवल में जाना है। कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको अगर 100 हिट्स मिले और किसी और को 1 मिलियन हिट्स मिले, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे मिलियन टाइम्स ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। बट द पॉइंट इज़ दैट क्योंकि इंटरनेट अभी फ्रीली अवेलेबल है ऑलमोस्ट, और प्रोडक्ट भी फ्री है, तो क्या होती है कि लोग हर प्रोडक्ट को एक्सेस कर पा रहे हैं, और जब कोई भी जरा सा भी बेटर करेगा वही प्रोडक्ट को ज्यादा सर्कुलेट किया जाएगा, बिकॉज द बेस्ट विल ऑलवेज विन। सो देयर इज अ नीड फॉर यू टू बी द बेस्ट इन वॉट एवर यू डू, और इसके लिए बहुत जरूरी है ये अपनी डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को प्रिवेंट करना, और उसको प्रिवेंट करने की सीक्रेट है डोंट बी द प्रोडक्ट। वही मैंने पहले कहा था। तो आज आपको मैं एक प्रैक्टिकल
रिचुअल बताऊंगा जिसके तहत हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को, जो अनजाने में डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, वो आप गार्ड कर सकते हो। पहला टिप, इट्स कॉल्ड द 10-minute rule. This is a very special tool which has been discussed by best-selling author Nir Eyal in his book The Indistractable. Because we are subjected to free internet and free digital media, दिमाग भी काफी उकसाव में आ जाते हैं कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। So what we need to do is that जब भी आप कुछ कर रहे हैं, आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ डिजिटल डिवाइस देखें। तो when that particular phone comes in hitting you hard, all you need to do is that just tell yourself, I will do that after 10 minutes. So write that down, the time after 10 minutes. So अभी अगर आपके 11 बज रहे होंगे और आपको ये फोर्स आया अंदर से कि आपके मन डिस्ट्रैक्शंस का मजा लेना चाहते हैं और आप कुछ कर रहे हो, तो आप इमीडिएटली 11:10 का एक अलार्म लगा लीजिए और कहीं पे लिख लीजिए एंड देन कॉन्सेंट्रेट फॉर 10 मिनट्स। तो पहले क्या होगा, आप उसको कंटिन्यू किए। इस तरीके से जब आप 2-3 बार, 4 बार, 5 बार इस तरीके से दिन में करते हुए आप 66 डेज तक अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया, फिर ये 10 मिनट 20 मिनट में बदल जाएगी और बाद में 40 मिनट, फिर 60 मिनट, 2 घंटे, 4 घंटे, एंड देन यू विल बी एबल टू ब्रिंग योर कॉन्सेंट्रेटेड प्रेजेंस फॉर आवर्स टुगेदर एज यू वांट। So this is a very very powerful 10 minutes rule. मैं कई सारे आर्टिस्ट और खिलाड़ियों और बिजनेस ओनर्स के साथ काम करता हूँ, उनको कोच करता हूँ, and this particular tool has been used so very successfully by almost everybody to guard their inherent mental energy. So this is a very powerful tool. आप जरूर यूज कीजिएगा 10 minutes rule. एक और टूल आपको बताऊंगा जो कैल न्यूपोर्ट ने अपनी किताब डीप वर्क में जिक्र किया, प्लान योर डिस्ट्रैक्शन टाइम। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में कहते हैं कि क्योंकि हमारा दिमाग भी डिस्ट्रैक्शंस के प्रति आकर्षित है एंड डिजिटल मीडिया के कारण से वी आर ऑल सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रैक्शंस। आप जिस तरीके से किसी भी टास्क को करने के लिए प्लानिंग करते हो, ऑल्सो प्लान योर डिस्ट्रैक्शन टाइम। मतलब ये कि जिस तरीके से आप जो जो चीज दूसरे टास्क लिख के रखते हो इन द थिंग्स टू डू में, उसी तरीके से आपके दिन के प्लानिंग में लिखा हुआ होना चाहिए कि मैं 2 बजे से 2:30 बजे तक पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड रहने के लिए अपने आप को छोड़ दूंगा। बिकॉज डिस्ट्रैक्ट होने से हमको मजा आता है। डोपामिन नाम की एक हार्मोन है, वो रिलीज होती है, तो ब्रेन को थोड़ा मजा आता है। इस तरीके से अगर आप स्लॉट डिस्ट्रैक्शंस के रखते हो, अगर आप लिख के रखते हो, तो आपकी दिमाग आपको ज़्यादा साथ देगी, क्योंकि दिमाग को ये मालूम चलता है कि बाद में आप उसको ये डिस्ट्रैक्शन का मजा लेने देंगे। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट है चेंज को अपने अंजाम तक पहुंचाने, क्योंकि हमारे ब्रेन के यहाँ पे पीछे जस्ट अबव द ब्रेन स्टेम एक ऑर्गन है जिसको साइंटिस्ट रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप इंटेंशन डाल देते हो ना अपने मन में बार बार, वो उसको कैच कर लेते हैं एंड इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स ऑल दोज थिंग्स जो आपको इंटेंशन को पूरा करने के लिए ज़रूरी होता है, और वो सारी चीज़ों से दूर भगाता है जो आपकी इंटेंशन से आपको दूर लेके जाएगी। तो आप अगर लिख लेते हो कि मैं 2 से 2:30 के बीच में डिस्ट्रैक्टेड रहूँगा, आपकी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वो सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी ताकि आप 2 बजे ही उसके लिए तैयार हो जाओ और दूसरे टाइम में वो अवॉइड करेगी इसको। So plan distraction schedule in your daily work plan. तो दोस्तों in summary the second secret is that कि आप प्रोडक्ट मत बनो, और प्रोडक्ट नहीं बनने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। 2 वेरी वेरी सिंपल रिचुअल, एक 10 मिनट रूल अपनाइए, और दूसरा हर रोज जब आप टास्क को प्लान करते हो उस टास्क प्लानिंग शीट में डिस्ट्रैक्शन के लिए भी एक स्लॉट रखिए। और ये बहुत ही जबरदस्त रिक्वायरमेंट है चेंज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आज के इस डिस्कशन से आपको जरूर कुछ नायाब आइडियाज मिले होंगे जो प्रैक्टिकल है, जिससे आप इमीडिएटली यूज करोगे अपने न्यू ईयर की जो रेजोल्यूशन है उसको पूरा करने के लिए। मैं समझता हूं कि हमारी जो ये पार्टनरशिप है ये बनी रहेगी। अगर आपको इस वीडियो से रेजोनेंस हुई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। My purpose is to build greatness, and I promise that I'm going to bring you life transforming videos, how we can navigate the change in the most difficult times.